आज हम पढ़ेंगे मार्केट्स अराउंड अस। इस चैप्टर के मेन हेडिंग्स क्या क्या हैं? टाइप्स ऑफ मार्केट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग, एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेड, चैनल्स ऑफ मार्केट, फिक्स प्राइस पॉलिसी ऑफ मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। यू लिव इन अ सोसाइटी, यू नीड अ नंबर ऑफ थिंग्स इन योर डेली लाइफ। हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमें नीड्स मतलब ज़रूरतें होती हैं बहुत सारी चीज़ों की। यू बाय आर्टिकल्स सच एज वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, सोप हो गए, मेडिसिन, क्लोथ्स, बुक etc एक्सेट्रा फ्रॉम शॉप्स लोकेटेड इन योर नेबरहुड। और ये सब चीज़ें हम खरीदते कहाँ से? अपने नेबरहुड, आस पड़ोस की दुकानों से। अ वीकली लोकल बाजार, अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अ मॉल etc एक्सेट्रा। यू कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल ऑफ देम अलोन। अब हम ये सब चीज़ें अपने आप से तो बना नहीं सकते हैं। इन ऑर्डर टू मीट योर डेली नीड्स यू गो टू अ मार्केट। और इन सब चीज़ों को डेली यूज़ के डेली नीड्स के लिए जो हमें ज़रूरतें होती हैं उनके लिए हमें कहाँ जाना होगा? मार्केट में। A market is the place where the buyers and sellers exchange goods for money. अब देखो इसमें क्या वर्ड आया बेटा? बायर्स एंड सेलर्स। इनका मतलब क्या? बायर्स मतलब क्या होता है? वो मतलब क्या होता है? जो सामान खरीदते हैं। और सेलर्स मतलब क्या होता है? जो सामान सेल करते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू यूज आर प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। और जो गुड्स और सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन होता है? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। पीपल हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर यूज आर कॉल्ड कंज्यूमर। और वो लोग जो गुड्स सर्विसेज यूज़ करते हैं वो लोग कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। अब देखो आता है टाइप्स ऑफ मार्केट। What is the meaning of types of market? Market can broadly be classified into two types. अब जो मार्केट है बेटा उनको टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। द होलसेल मार्केट एंड द रिटेल मार्केट। द प्लेस वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड अ होलसेल मार्केट। वो जगह जहाँ पे गुड्स एक्सचेंज होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, वो क्या कहलाते हैं? होलसेल मार्केट कहलाते हैं। And the place where goods are exchanged in a small quantity is called a retail market. और जहाँ पे गुड्स थोड़ा कम स्मॉल क्वांटिटी में चेंज होता है वो क्या कहलाता है? रिटेल मार्केट कहलाते हैं। अब क्या आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हैज़ अंडरगोन अ मेजर चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू टू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो मेजर चेंज क्या है? ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, द मेन पर्पज वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। इनका मेन पर्पज क्या था? कि मेन उद्देश्य क्या था इनका? कि ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स सर्विस एंड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ देम। और उनका क्या मेन था? कि अर्न ज़्यादा करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। मतलब मेन पर्पस में उनका डिस्ट्रीब्यूट करने गुड्स था और क्या था? मेन प्रॉफिट अर्न करना। द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। लेकिन जो नीड्स और रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो ये नहीं देखते थे ट्रेडिशनल ऑफ मार्केटिंग में। इट वॉज अ ग्रेट ड्रॉबैक एज द कस्टमर्स वर नॉट ऑलवेज सेटिस्फाइड। जिसके थ्रू जो कस्टमर्स थे वो नहीं सेटिस्फाइड होते थे हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज। दे गोट इन रिटर्न ऑफ देयर मनी एंड कुड ऑफ्टन दे फील चीटेड। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था उसमें मेन चीज़ क्या उनका उद्देश्य होता था? पर्पस क्या होता था बेटा? कि ज़्यादा मात्रा में गुड्स सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन और अर्न करना मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन इससे कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है इनसे उनको कोई मतलब नहीं होता था। बट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रेडिशनल वन। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था ये उससे बहुत डिफरेंट है। कैसे है? इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन कंसर्न। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग उसमें सबसे मेन कंसर्न क्या है? कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, उनको उनकी जो नीड्स होती हैं, उनकी ज़रूरतें होती हैं वो चीज़ पहले रखी जाए। सेंसिंग, सर्विसिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट ऑफ customers in a more effective manner are the main aspect of the modern concept of marketing.
मतलब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग उसका मेन पर्पस क्या होता था कि मेन चीज़ क्या है कंसर्न की जो कस्टमर को नीड जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको जो चाहिए कस्टमर को क्या करना सेटिस्फेक्शन करना। Nowadays, marketing needs to satisfy the need and demands of the customers. अब आज के टाइम में बेटा जो मार्केटिंग है नीड्स क्या ज़रूरत है उनकी कि जो कस्टमर की क्या नीड्स हैं क्या डिमांड्स हैं उनको पूरा करना। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, अगर हम बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अकॉर्डिंग तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की टू सक्सेस इन एनी बिजनेस। किसी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कस्टमर का सेटिस्फाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन compete विद वन another टू प्रोवाइड बेटर गुड्स। जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे को कंपटीशन देती है कि एक से विद वन another टू प्रोवाइड बेटर गुड, कि सामने वाले से ज़्यादा हम प्रोवाइड कर सके, बेटर अच्छी सर्विसेज दे सके जिससे इफिशियंट सर्विसेज एंड ट्राई टू विन द हार्ट ऑफ द कस्टमर। और इससे वो क्या कर सके विन जीत सके हार्ट कस्टमर्स के, क्योंकि मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। और इसी के साथ आज हमने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ मार्केट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाकी कल हम पढ़ेंगे।